श्री राम दोस्तों, राम जी ने लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड क्यों दिया? जानिए आखिर क्यों दिया राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। ये घटना उस समय की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा आरंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण करते हो। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई भी नहीं आए, और जो भी आएगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम यम को वचन दे देते हैं। राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दे, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है, वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में राम जी को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को भस्म समाप्त करने का श्राप दे ही दिया। लक्ष्मण श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण समझ गए कि वे एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना पड़ेगा। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको समय का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अभी भी राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम जी ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने के लिए कहा। गुरुदेव जी ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना कि उन्होंने राम जी से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आप जो दूर रहने से तो आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लग जाऊं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। महाराज दशरथ ने सीता स्वयंवर में महाराज दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा था? जानिए राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मित्रों, हमारा अनुरोध है कि आप इस कथा को आवश्यक सुने। हम नहीं जानते ये झूठ है या सच है, लेकिन बहुत भावुक और रोचक राम की ये कथा है। तो दोस्तों, श्री राम जी अपार गुणों के समुंदर है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा सुना था वही मैं आपको सुना रही हूँ। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज धज करके ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उनको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ ही पल में मरने वाली है
तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते सब खराब हो जाएंगे और मुझे ससुराल जाना है। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रख करके वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया और श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे तू देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गो श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार करके कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने को काफी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उनसे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो, तो भी वह चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रत स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता, आप मेरी ओर आवश्यक देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को देख नहीं सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच गई और सारा वृत्तांत सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गो श्राप से निर्वित काष्टिक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पवित्रता स्त्री छलनी में जल डालकर इस जल के छींटे उस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो वह उसके आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पूर्णतः पुण्य लौट कर आ सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पवित्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पवित्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, यहाँ राज्य की किसी भी स्त्री, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, वे भी पूछेंगे तो उसे भी पवित्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पवित्र होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने कर के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राजसम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा के किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने पाए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में भर लिया और पाया कि जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि वह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे ना गिर जाए, उसने थोड़ा सा जल गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और फिर पानी से भरी हुई छलनी को लेकर दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित
सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय वह यह विचार करके कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पवित्र हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी नवीन श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कोई नहीं मिटा सकता। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के पास जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता जी को वर ही लिया। तो इस तरह से राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं भेजा था। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।